हेलो, हाउ आर यू गाइस। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में क्लोरोफॉर्म या हेलो एल्केन्स पढ़ी थी। आज हम उसी के क्रम में आगे चलते हुए आज हम पढ़ेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। इसी को हम क्या कहते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके बच्चों, इसका दूसरा नाम भी है। इसके यदि अदर नेम की बात करें तो जैसा कि हमें यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है 4 क्लोरो हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेट्राक्लोरो, और ये एक कार्बन के लिए यहाँ पर यूज़ होगा मेथेन। ठीक है बच्चों, तो इसके दो नाम हमारे पास यहाँ पर आए हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोमेथेन। ठीक, इसी के अकॉर्डिंग, इसी के रिगार्डिंग हम इस कार्बन टेट्राक्लोराइड के अकॉर्डिंग इसको एक शॉर्ट नेम भी देते हैं। हम इसको यहाँ पर लिखते हैं CTC। अब बच्चों बात आती है इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले की। जैसा कि आपको सामान्यतः यहाँ पर दिखाई दे रहा है CCl4, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है बच्चों, ये इस कार्बन टेट्राक्लोराइड की चतुष्फल की संरचना है, जिसमें इसका एक बॉन्ड जो होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। ये वाला बॉन्ड एंगल इसका 109 डिग्री 28 मिनट का है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इसकी सबसे शुरू में स्ट्रक्चर ही बताते हैं, या कभी भी किसी भी कंपाउंड को शुरू करेंगे तो उसकी पहले संरचना बना के दिखाएंगे या उसका रासायनिक सूत्र बताएंगे। अब आगे की विधियों में हम इसके बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे, तो इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अर्थात बनाने की विधियाँ। तो अभी यहाँ पर हम कुछ विधि बताएंगे आपको, जैसा कि हम इसको मैथेन से भी बना सकते हैं। किसके द्वारा? बाय मैथेन। कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण करेंगे मैथेन के द्वारा। तो किस प्रकार से होगा? हम सभी जानते हैं मैथेन का फॉर्मूला होता है CH4, और CH4 में यदि हम इसका क्लोरीनीकरण, क्लोरीन से इसकी क्रिया कर दें, और लास्ट में हम यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति, इसके रिएक्शन में हम यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति दिखा सकते हैं। प्रकाश की उपस्थिति दिखाने के पश्चात यहाँ पर जो ये क्लोरीन है, यहाँ से इस हाइड्रोजन को बाहर कर देगा पूरी तरीके से, और यहाँ पर हम इस क्लोरीन के Cl2 के 4 मॉलिक्यूल लेंगे, जिसके द्वारा 4 Cl 4 हाइड्रोजन के साथ बाहर होंगे HCl के रूप में। तो यहाँ से 4 HCl बाहर, 4 के 4 हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल चुके हैं, और यहाँ के 4 क्लोरीन यहाँ पर आकर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा CCl4। इसी का हमें निर्माण करना था, यही होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है बच्चों, इसकी अन्य और भी विधियाँ हो सकती हैं। किस तरीके से देखते हैं एक बार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने एक बार मेथेन से तो बना लिया है, एक बार हम इसको अन्य किसी विधि से देखते हैं। जैसे कि क्लोरोफॉर्म आप सभी जानते होंगे, तो हम इस बार निर्माण करेंगे बाय क्लोरोफॉर्म। तो आपको इसी प्रकार से अपनी कॉपी में जो है हेडिंग डालनी है, मेथेन के द्वारा या मेथेन से प्राप्त करेंगे किसको? कार्बन टेट्राक्लोराइड को। अब यहाँ पर क्लोरोफॉर्म से प्राप्त करेंगे। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला सामान्यतः आप सभी जानते हैं, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है। यदि मैं इसका भी क्लोरीनीकरण कर दूँ, अर्थात क्लोरीन से अभिक्रिया कर दूँ, प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति HMU के द्वारा, यहाँ पर रिएक्शन साइन के ऊपर यहाँ दिखा सकते हैं। यहाँ इसमें इसके बाद यहाँ पर एक Cl, एक H के साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन है क्लोरोफॉर्म में। ये बच्चों क्लोरोफॉर्म है, इसके नीचे लिख लेंगे क्लोरोफॉर्म। तो इस क्लोरोफॉर्म से हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन इस एक Cl के साथ बाहर निकाल देंगे, वो निकलेगा HCl के रूप में। इसके बाद यहाँ से जो हमारे पास Cl बचा है, वो Cl इस 3 Cl में आकर ऐड हो जाएगा। पहले 3 थे, एक यहाँ से आया, कितने Cl हो गए? 4 Cl हो गए। एग्जैक्टली 4 Cl यहाँ पर इस प्रकार से दिखा देंगे। तो यहाँ पर ये कार्बन और ये 4 क्लोरीन, अर्थात क्या हुआ? यही हुआ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी का निर्माण हमने करना था, ये दूसरी विधि इसकी पूरी हुई, कार्बन टेट्राक्लोराइड की। ठीक है बच्चों, आगे अन्य विधियाँ देखेंगे। एक में इसका निर्माण हम जो है यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड के द्वारा भी कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग जो डालेंगे वो डालेंगे कार्बन डाइसल्फाइड के द्वारा। आपने इस सभी को नोट कर लेना है। अपनी कॉपी में इसकी लैंग्वेज भी इसी प्रकार से लिखनी है, जैसा कि मैं बोर्ड पर बता रहा हूँ। रिएक्शन जिस प्रकार से दिखाई गई हैं उसी प्रकार से हम यहाँ पर इसकी लैंग्वेज भी लिख लेंगे। तो नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे अभी वो होगा कार्बन डाइसल्फाइड से। कार्बन डाइसल्फाइड से किस प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होगा, ये देखते हैं। यहाँ भी हमने क्या करना है? क्लोरीनीकरण करना है। क्लोरीनीकरण करने के पश्चात ही हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होगा। तो कार्बन डाइसल्फाइड की अभिक्रिया किसके साथ? कार्बन डाइसल्फाइड, ये है, इसका नाम लिख लेंगे कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, ये कार्बन डाइसल्फाइड, इसकी अभिक्रिया भी क्लोरीन के साथ करेंगे। यहाँ पर क्लोरीन के मॉलिक्यूल लेंगे हम, कितने? 3।
तो 3 दूनी 6 क्लोरीन हमारे पास यहाँ पर उपस्थित है, जिसके साथ यहाँ पर 2 सल्फर है। सल्फर में से 2 क्लोरीन निकलेंगे, सॉरी सल्फर के साथ 2 क्लोरीन यहाँ से जाएंगे, H2Cl2 बना देंगे और ये H2Cl2 के रूप में बाहर हो जाएगा। यहाँ पर बचे हुए क्लोरीन इसके स्थान पर आकर यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ 2 सल्फर जुड़े हुए थे, 2 सल्फर इस कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इस प्रकार से। तो यहाँ से ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, ये वाला टूटेगा, जिसके बाद में डबल बॉन्ड के स्थान पे एक यहाँ पर Cl, एक यहाँ पर Cl, एक यहाँ पर Cl, एक यहाँ पर, तो 4 Cl इन कार्बन के पास आकर, एक ही कार्बन के पास आकर जुड़ेंगे और निर्माण करेंगे CCl4 का। इसी का निर्माण हमने यहाँ पर करना था, यही है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों अभी हम बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन भौतिक गुणों में हमने सबसे पहले क्या देखनी है, इसकी अवस्था देखनी है, किस प्रकार की इसकी अवस्था होती है। तो हम सभी जानते हैं कि हमने इससे पहले कंपाउंड पढ़ा था क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म की जो अवस्था थी वो एक विषैला द्रव था। ये भी उसी प्रकार से होगा, कैसा होगा, यह रंगहीन विषैला द्रव होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट यदि हम इसके बताना चाहते हैं तो हम इसका बॉइलिंग पॉइंट बता सकते हैं, इसका जो हमारे पास क्वथनांक है बता सकते हैं। तो इसका क्वथनांक कितना होगा, तो हम बता सकते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्वथनांक कितना होता है, 77 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है बच्चों, इतना ध्यान रखेंगे। और यदि इसकी ऑर्डर की बात करें कि इसका ऑर्डर कैसा होता है, यदि इसको आप सूंघेंगे तो ये एक मीठी गंध वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, मीठी गंध वाला होता है। और यदि और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखें तो लास्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पर इसकी चौथी प्रॉपर्टी बता सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमने इसका क्या बताना है, इसका कलर बता देना है कि रंगहीन है, रंगीन है, या इसकी स्टेट कैसी है, अवस्था कैसी है, द्रव है, लिक्विड है, ठोस है। तो ये द्रव है हमारे पास, या हमारे पास जो है बता सकते हैं गैस होगा तो गैस बताएंगे, ये द्रव में था तो द्रव। इसका बॉइलिंग पॉइंट बताया, यहाँ इसकी गंध बता दी है। अब इसको जल में मिलाकर देखेंगे, यदि ये जल में विलय होगा तो विलय लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं। जब आप कार्बन टेट्राक्लोराइड को मिलाएंगे वाटर में तो ये वाटर में सॉल्व नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, तो वहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे कि यह जल में अविलय है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं परंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। कि नहीं भाई, कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको यहाँ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कर लेना है। आगे मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। और अब हम इसकी शुरू करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब इसकी हम शुरू करेंगे तो इसमें हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड प्राप्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने क्लोरोफॉर्म को सबसे पहले जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी करी थी क्लोरोफॉर्म की, उसका ऑक्सीडेशन किया था। वहाँ ऑक्सीडेशन के पश्चात एक बहुत ही विषैली गैस बनी थी। ठीक है, उस विषैली गैस को मैंने बताया था, एक फॉस्जीन गैस बताई थी, जिसका निर्माण क्लोरोफॉर्म से हुआ था। क्लोरोफॉर्म को हमने एक बोतल में रखा था, डार्क बोतल में रखा था। तो अब हम इसकी पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है बच्चों, इसके रासायनिक गुण यहाँ से हमने पढ़ने हैं। रासायनिक गुणों में पहले रासायनिक गुण की बात करें तो सबसे पहले हम इसकी जल से क्रिया करेंगे, वाटर से। ठीक है, जल से क्रिया या रिएक्शन विद H2O। किस प्रकार से रिएक्शन होगी H2O की, आइए देखते हैं। हमारे पास है कार्बन टेट्राक्लोराइड और इसमें हमने जल मिलाना है H2O। जब हम इसमें जल मिलाएंगे तब हमारे पास यहाँ पर उपस्थित जो हमारे पास 2 क्लोरीन के एटम है, 4 हैं यहाँ पर, 4 में से 2 क्लोरीन इस जल के मॉलिक्यूल्स के साथ बाहर होंगे। तो 2 H है हमारे पास, 2 हाइड्रोजन 2 Cl के साथ बाहर होंगे HCl के रूप में। बचा ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इस कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर चला जाएगा। अंदर जाने के पश्चात हमारे पास क्या बनेगा, COCl2।
और ये आप सभी जानते हैं कि ये कंपाउंड कौन सा है, किस प्रकार से फॉर्म होता है और इस कंपाउंड का नाम क्या है। इसका नाम है फॉस्जीन। तो ये फॉस्जीन एक बहुत ही विषैली गैस होती है, ठीक है, दम घुटने वाली गैस होती है और इसका फॉर्मेशन हमने क्लोरोफॉर्म में भी पढ़ा था। अब आगे जो हम रिएक्शन करने वाले हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की, वी रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है कि यदि हम इसका अपचयन करेंगे तो हमें वापस से पिछले वाला कंपाउंड मिलेगा जो हमने पिछली वीडियो लेक्चर्स पढ़ी हैं उनमें वही कंपाउंड हमें मिलेगा। अच्छा, इसकी मैं एक बार आपको परिभाषा बता दूं किस प्रकार से इसकी लैंग्वेज लिखनी है। तो सबसे पहले हमें इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में हेडिंग डालेंगे जल से क्रिया या रिएक्शन विद H2O। फिर बाद में उसमें लिखेंगे जब कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये रहा कार्बन टेट्राक्लोराइड, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया वाटर के साथ, ठीक है, जल के साथ करते हैं तब हमें फॉस्जीन गैस प्राप्त होती है और इसकी रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार है। ये रासायनिक अभिक्रिया दे देंगे। अब हम पढ़ेंगे इसका अपचयन। इसका अपचयन बच्चों, तो अपचयन क्या होता है? यदि अपचयन की बात करें रिडक्शन की, ये रिडक्शन होता क्या है? यदि रिडक्शन में आपने कभी देखा होगा, जैसे कि हमने ऑक्सीकरण पढ़ा है, वहाँ पर ऑक्सीजन से क्रिया होती है, यहाँ पर जस्ट उसका रिवर्स होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन से क्रिया या हाइड्रोजन बाहर निकलती थी, यहाँ पर हाइड्रोजन से क्रिया होगी या ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे आइए देखेंगे। हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4 और यहाँ पर हमने 2 हाइड्रोजन ले लिए हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ 2 हाइड्रोजन लिए हैं। हाइड्रोजन लेने पर इसमें एक हमें उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम यहाँ पर Fe उत्प्रेरक ले रहे हैं, आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में लेंगे और इस आयरन में थोड़ा जल रखेंगे, अर्थात ये नम क्या है, लोहा, नम लोहा, नमी वाला लोहा है। इसकी उपस्थिति में जब हम इसकी रिएक्शन, हाइड्रोजन की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड से करेंगे तब हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। कैसे? यहाँ 2 हाइड्रोजन है जिनमें से एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ बाहर जाएगा HCl के रूप में और जो एक H बचा वो इस कंपाउंड में अंदर चला जाएगा। तो भाई एक Cl तो निकल गया, एक H ये अंदर आ गया, एक Cl यहाँ से निकला एक H के साथ बाहर HCl के रूप में। यहाँ Cl कितने बचे? 3, तो CHCl3 और ये CHCl3 क्या होता है? ये होता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक विषैला द्रव है, ठीक है, जिसके सूंघने पर बेहोशी आ जाती है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट इसकी रिएक्शन हम करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड की। कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया यदि मैं यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड से करूँ तब हाइड्रोजन फ्लोराइड से कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया करने पर हमें कुछ प्रोडक्ट प्राप्त होंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जो रेफ्रिजरेटर में भी यूज़ होते हैं काफ़ी सामान्यतः। तो हमने सबसे पहले लिया है CCl4, ठीक है, अभिक्रिया किसके साथ कर रहे हैं? हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ। तो यहाँ पर हेडिंग डालनी है आपको रिएक्शन विद HF अर्थात हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया, लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड से करते हैं और किसकी उपस्थिति में करेंगे ये ध्यान रखना जरूरी है। तो यहाँ पर एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में यहाँ पर रिएक्शन होगी, तब हमें फ्रेओन प्राप्त होगा। अब ये फ्रेओन कौन सा होगा उसको आगे देखेंगे। यहाँ पर जो फ्रेओन प्राप्त होने वाला है उसके द्वारा हम यहाँ पर कुछ रिएक्शंस प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल मैंने हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए हैं, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन 2 Cl के साथ बाहर निकल जाएंगे HCl के रूप में, 2 HCl बाहर, और यहाँ से एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन जो हमारे पास बचे हैं, 2 थे, 2 फ्लोरीन इसमें ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा CCl2F2। इसको हम कहते हैं फ्रेओन 12। फ्रेओन 12 एक बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड है जो कि रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रिज में या AC में ठंड पैदा करने के रूप में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका नाम है फ्रेओन 12, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेओन 12। ओके बच्चों, तो ये रिएक्शंस नोट कर लीजिए। अब हमने रिएक्शन करनी है रिएक्शन विद बेंजीन अर्थात बेंजीन के साथ अभिक्रिया। किस प्रकार से बेंजीन के साथ अभिक्रिया करेंगे, तो यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे रिएक्शन विद बेंजीन। बेंजीन के साथ क्रिया किस प्रकार से हो गया ये देखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं बेंजीन जो कंपाउंड हमारे पास है, बेंजीन की कुछ रिंग इस प्रकार से बनती है, आप सभी ने देखी होंगी। इस प्रकार से हम बेंजीन की रिंग बनाते हैं
और इस बेंजीन के सभी कोनों पर एक एक हाइड्रोजन, एक एक कार्बन उपस्थित होता है। जिनके साथ हमने रिएक्शन करनी है वो केवल एक हाइड्रोजन है। लेकिन हमारे पास यहाँ हमने केवल एक बेंजीन दिखाई है, हमें यहाँ पर 2 बेंजीन की आवश्यकता होगी। तो मैं बेंजीन को इस प्रकार से यहाँ पर बनाकर दिखा रहा हूँ। अब बेंजीन का थोड़ा सा रोटेशन चेंज किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है बच्चों, ये बेंजीन है, एक एक हाइड्रोजन यहाँ इसके इस प्रकार से दिखा देते हैं। अब क्रिया किसके साथ करनी है? CCl4 के साथ। तो CCl4 की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया करेंगे CCl4 की। अब आप सभी जानते हैं हमारे पास इसमें 4 क्या है? क्लोरीन है। यदि मैं 2 क्लोरीन ऐसे दिखा दूँ और 2 ऐसे दिखा दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहाँ से क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन इस Cl के साथ, ये वाला हाइड्रोजन इस Cl के साथ, तो हो जाएगा बाहर। ठीक है बच्चों, किसके रूप में? HCl के रूप में। 2 HCl बाहर हो गई, ये वाला और ये वाला। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर इसके और इसके मध्य, कार्बन के और इस कार्बन के मध्य एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। आपको ये अपनी नोटबुक में अच्छे से कर लेना है, CCl2। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है? सबसे पहले हम इस कंपाउंड का नाम देंगे। तो नाम इसका हमने लिखना है, 2 क्लोरीन हमारे पास यहाँ पर उपस्थित है तो डाइक्लोरो, 2 यहाँ पर रिंग है, इसको बोलेंगे डाइफेनिल मेथेन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड यहाँ पर प्राप्त हुआ है, डाइक्लोरो डाइफेनिल मेथेन। तो इसकी रिएक्शंस जो हमारे पास हैं बेंजीन के साथ रिएक्शन हुई हैं, ये इस प्रकार से सिंपली आपको समझा दी गई है और मैं समझता हूँ कि आप सभी के समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमने इसके उपयोग पढ़ने हैं, इसके रासायनिक गुण बहुत हो चुके हैं। नेक्स्ट इसके उपयोग हेडिंग डालेंगे, उपयोग। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो इसके उपयोगों के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। इसका जो उपयोग है, हम तेल वसा जैसे हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं उनमें विलायकों के रूप में भी इसका यूज़ होता है। तो हम यहाँ पर उपयोग हेडिंग डाल लेंगे एक अपनी कॉपी में और लिखेंगे इसका उपयोग। फर्स्ट, इसका उपयोग तेल वसा आदि में विलायक के रूप में होता है। इसका उपयोग तेल वसा आदि में विलायक के रूप में होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या बता सकते हैं कि इसका जो प्रयोग है हम प्रयोगशाला में करते हैं अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, या इसका उपयोग हम ड्राई क्लीनिंग में भी करते हैं। कहाँ करते हैं? अभिकर्मक के रूप में। तो लिख देंगे प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक बच्चों, तीसरा क्या लिख देंगे? ड्राई क्लीनिंग में। ड्राई क्लीनिंग में भी, सूखी धुलाई में इसका उपयोग किया जाता है और इसके बहुत सारे हमारे पास उपयोग हो सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं फ्रेओन के निर्माण में, इसके द्वारा फ्रेओन 12 का, फ्रेओन 22 का निर्माण भी हो सकता है। फ्रेओन 22 का या फ्रेओन 11 का निर्माण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निर्माण इसके द्वारा किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत सारे इसके यहाँ पर उपयोग हो सकते हैं। आपको इसी प्रकार से इसके उपयोग लिख लेने हैं। मैं समझता हूँ आपके टॉपिक समझ में आया होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके क्वेश्चंस हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कुछ डाउट्स हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं, आपका रिप्लाई अवश्य दे दिया जाएगा। ओके बच्चों, ओके।